क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत आज से विदेशी इंजन लेना बंद कर दे, तो क्या हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे? क्या हम 21वीं सदी में भी दूसरों की तकनीक पर निर्भर रहेंगे? या अब समय आ गया है कि हम अपनी उड़ान खुद तय करें? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सौदे की जो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि राष्ट्र की रणनीति को बदल सकता है। HAL और GE एरोस्पेस की F414 इंजन डील, जो भारत को उस पायदान पर खड़ा कर सकती है जहां सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की पहुंच है। और ये कहानी शुरू होती है 1985 से। 1985 में GE एरोस्पेस और भारत की सरकारी कंपनी HAL के बीच पहली बार बातचीत हुई। ये उस समय की बात है जब भारत विदेशी तकनीक की तरफ देखता था और GE एक अमेरिकी एरोस्पेस जायंट था। 1986 में पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। GE का LM2 500 मरीन इंजन अब इंडिया में HAL असेंबल करेगी। यही इंजन आज इंडिया के P-17A स्टील्थ फ्रिगेट्स और INS विक्रांत को ताकत देता है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। वक्त के साथ यह एक व्यावसायिक समझौते से कहीं ऊपर उठकर एक साझा मिशन बन गया, भारत की रक्षा ताकत को खड़ा करने का मिशन। GE एरोस्पेस के भारत प्रमुख राहुल गद्रे कहते हैं, हमारा रिश्ता कभी सिर्फ ग्राहक और सप्लायर का नहीं रहा। हम शुरुआत से एक दूसरे का हाथ थामकर चले हैं। HAL भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ है, जिसने 85 साल पहले जीरो से शुरुआत की थी। और जब एक मजबूत साझेदारी को एक महान सपने की दिशा मिलती है, तब वो सपना हकीकत बनता है। भारत का वही सपना था, अपना फाइटर जेट बनाना। और यहीं से जन्म हुआ तेजस का। 1986 में तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू हुआ और ZE ने F404 इंजन भारत को दिए। 2016 में पहला तेजस AMK-1 भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग डैगर्स स्क्वाड्रन का हिस्सा बना। अब तक 65 F404 इंजन भारत को मिल चुके हैं और 99 और AMK 1A के लिए ऑर्डर पर हैं। इसके बाद ZE ने अगली पीढ़ी का इंजन F414 भारत को ऑफर किया। तेजस MK2 और भारत के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर MSEA के लिए। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये F414 इंजन है क्या? क्यों अमेरिका इस इंजन को अपनी नेवी में इस्तेमाल करता है? और क्यों भारत इसके लिए इतना उत्साहित है? F414 GEINS-6 एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो BC 2000 पाउंड से अधिक थ्रस्ट देता है। ये वही इंजन है जो अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट को ताकत देता है। इस इंजन में FADEC फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जैसी तकनीक है जो कंप्यूटर के जरिए हर सेकंड ऑप्टिमल प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। तेजस AMK-2 और AMCA को इससे न केवल ताकत मिलेगी, बल्कि रेंज, स्पीड और लोड कैपेसिटी में भी भारी सुधार होगा। अब तक ये इंजन भारत में केवल फिट किए जा रहे थे, लेकिन असली क्रांति आई 2023 में, जब हुआ एक ऐतिहासिक ऐलान, PM मोदी की अमेरिका यात्रा। GE एरोस्पेस और HAL ने घोषणा की कि अब F414 इंजन का निर्माण भारत में ही होगा। भारत में, भारत के लिए। इस डील के तहत GE को अमेरिकी सरकार से अप्रूवल मिला कि वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है। ये एक्सेप्शन है जो अब तक केवल साउथ कोरिया जैसे चुनिंदा कंट्री को ही मिला था। GE के VP शॉन वॉरेन कहते हैं, हमसे कहा गया कि टेक ट्रांसफर की लिमिट को पुश करें। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये दोनों देशों की कॉमन स्ट्रैटेजी है। पर सिर्फ इंजन बनाना काफी नहीं। सवाल ये है कि भारत को इसमें कौन-कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। HAL अब एडवांस मटेरियल्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल डिजाइन और टेस्टिंग जैसे फील्ड में GE से ट्रेनिंग और टेक्निक लेगा। DK सुनील HL चेयरमैन कहते हैं, ये टेक्निक न सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सिखाएगी, बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस और डिजाइन इनोवेशन में भी भारत को कैपेबल बनाएगी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है? भारत का अपना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। जेट इंजन, मेटलर्जी, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं।
अगर भारत को जीई से मिली तकनीक को सिंथेसिस करना है तो उसे फास्ट लर्निंग, इंडस्ट्री एकेडेमिया, कोलैबोरेशन और स्किल डेवलपमेंट पर तेजी से काम करना होगा। लेकिन चुनौती ही हमें बड़ा बनाती है और भारत की यही कोशिश अब उसे एक ग्लोबल डिफेंस पावर बना रही है। भारत अब सिर्फ एक कस्टमर नहीं, एक प्रोड्यूसर, एक पार्टनर और एक स्ट्रेटेजिक पावर बन रहा है। इंडियो पैसिफिक एरिया में अमेरिका भारत को अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखता है। भारत की टेक्निक, प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्ट्रैटेजिक पोजीशन, ये तीनों अब उसे एक डिफेंस सुपर पावर की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। लेकिन इस सब का असली मतलब क्या है? क्या भारत अब सचमुच आत्मनिर्भर बन रहा है? HAL और GE की डील सिर्फ एक इंजन बनाने की कहानी नहीं है। ये उस सोच का पहला पत्थर है जो भारत को सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। सोचिए, वो देश जो दशकों तक दूसरों पर निर्भर था, अब अपनी अगली पीढ़ी की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करने की डायरेक्शन में पहला बड़ा स्टेप उठा चुका है। ये डील सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि भारत के फ्यूचर एयर सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे, हम निर्माता बनेंगे। और यहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए हमें टेक्निकल मास्टरी, साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ यूथ और पॉलिसी मेकर्स का विजन, तीनों की जरूरत होगी। अब वक्त है सवाल पूछने का, क्या हम सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना चाहते हैं या हम खुद के बनाए फाइटर जेट्स से अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं? हर भारतीय को अब यह समझना होगा, यह डील एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो अगर हमने गंवा दिया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इसे पकड़ लिया तो भविष्य हमारा होगा। अब आपकी बारी है। इस विजन को समझिए, शेयर कीजिए और युवा भारत को इस मिशन में भागीदार बनाइए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, एक लड़ाई है और हर भारतीय इसमें एक सैनिक है।